आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा मीनाक्षी और मोनिका भी आपको अहम खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करने वाले संसद में संग्राम की आखिर काम कब होगा, यह अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक हुई है। संसद भवन के अंदर यह बैठक हुई है और इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। किरण रिजिजू से भी मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में नहीं हो पाई है, हो हंगामा जारी रहा है। और ऐसे में सदन से की शुरुआत से पहले यहां पर तीनों नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है कार्रवाई से पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा मैसेज भी है मोनिका, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता से जुड़े मुद्दे, संशोधन जो लाने जो काम है वो हो पाए। काम तो हो पाए सलोनी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जनता के मुद्दे लेकर आने हैं, संशोधन करना है, बिल पास कराने हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष काम होने कब देगा, क्योंकि संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन है और काम की अगर बात की जाए तो काम न के बराबर हुआ है, क्योंकि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मीटिंग होती है, एजेंडे पर बात होती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बातचीत की जाए तो मीनाक्षी, तस्वीर सदन के अंदर की कैसी है वो बीते 4 दिन से हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 11 बज गए हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 दिन की बात करें तो सिर्फ 40 मिनट तक कामकाज हुआ है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार देश की जनता का जो पैसा बहाया जा रहा है, क्या विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है? विपक्ष आखिरकार काम क्यों नहीं करने दे रहा है? लोकसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले, इसे लेकर के मीटिंग का दौर लगातार जारी है। लेकिन आज 5वें दिन क्या लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही खत्म होती है या चल पाती है? इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, इस पर नजर रहने वाली है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय चौक से, सीधे अनूप का रुख करेंगे। अनूप, देखिए सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, आज कौन से मुद्दे रखे जाने हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आज एस जयशंकर विदेश मंत्री भी चाइना के मुद्दे पर अपना बयान देंगे। बिल्कुल मोनिका, सदन की कार्रवाई शुरू तो हो गई है, आज 5वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो तस्वीर हमने देखी है वो हैरान करने वाली थी। 4 दिन और महज 40 मिनट। आप समझिए, करोड़ों रुपए आम आदमी के लगते हैं, मुद्दे सदन में आते हैं, कई योजनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और आज भी लगता है आसार ऐसे ही हैं। हम अगर आज की बात करें तो जहां एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, तो उसके अलावा विपक्ष पूरी तरह से मूड बना चुका है कि वो अडानी मामले पर, संभल मामले पर, मणिपुर मामले पर और अब बांग्लादेश के मामले पर भी जवाब चाहता है सरकार से। और इसे लेकर थोड़ी देर पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के जो कमरे में बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे, ऑल पार्टी मीटिंग, और तय किया गया कि आज भी वो मांग रखेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, किरण रिजिजू की मीटिंग हुई है कि किसी तरह सदन को चलाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदन इतनी आसानी से चलेगा नहीं। विपक्ष पूरी रणनीति के साथ तैयारी किए हुए और हर मुद्दे पर वो ये मांग कर रहा है कि हमें जवाब चाहिए इस मुद्दे पर। और यह भी कहा जा रहा है कि 16 बिल है, देखिए 16 बिल में से 11 बिल ऐसे हैं जिन पर चर्चा करनी है, 4 बिल ऐसे जिन पर मंजूरी लेनी है। In fact, these organizations are led by industry and they work in coordination under the ministry as well. Sir, out of the 202, because the Honorable MP asked me about Andhra Pradesh, a total of 8 centers of excellence have been established in Andhra Pradesh. Thank you. Sunlight all around the year, sir, and it is home to 2 major solar parks contributing 62% to the state's renewable energy capacity, sir. A world-class energy university is also proposed to be established in Anantapur, owning to the region's immense renewable energy potential. Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy 2024, sir, targeting the generation of 78.5 gigawatts of solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years, sir. Given Anantapur's prominent role in renewable energy and its potential to drive the state ambitious targets, sir, I would like to ask the minister, is there any plan to establish a center of excellence for skill development and R&D in renewable energy in Anantapur to create a green workforce and strengthen the clean energy system, sir? Thank you. I thank the honourable member. It is true that Andhra Pradesh is a leader in the space of technology with regards to green jobs. The honourable MPs asked me specifically about the green job sector. I'd like to inform him that out of the 36 sector councils, one of our councils relates specifically to the space of... तो
सीधी तस्वीरें लोकसभा से आ रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस जैसे नारों की गूंज सदन में सुनाई दे रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही बैकग्राउंड की आवाज भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। आज 5वां दिन है, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संविधान दिवस पर भी चर्चा हो। ऐसी कई मांगे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही हैं और इससे लेकर के आज इंडी गठबंधन की मीटिंग भी हुई थी। हालांकि इस इंडी गठबंधन की मीटिंग में टीएमसी पूरी तरीके से नदारद नजर आती है। अब सदन की जो कार्यवाही चल रही है उस दौरान विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं मंत्रियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष का जो रवैया है वो जैसे पिछले हफ्ते था उसी तरीके से इस हफ्ते भी देखने को मिल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। दोनों सदनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ आप राज्यसभा की तस्वीर देख सकते हैं। कार्यवाही हालांकि चल रही है लेकिन उसी तरीके से हंगामा भी मोनिका चल रहा है। बिल्कुल हंगामा यहाँ पर लगातार हो रहा है। देखिए 11 बिल है जो पेश किए जाने हैं, 4 में आगे 15-16 बिल की लगभग इस बार शीतकालीन सत्र का अगर आप देखें तो 15 से 16 बिल है। लेकिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट सदन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि जनता की वो गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार को जनता देती है, जिसके जरिए संसद की कार्यवाही चलती है। मानसून सत्र की अगर आप बात करें तो बीते मानसून सत्र में भी सलोनी हमने देखा था कि किस तरीके से कार्यवाही की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया था मानसून सत्र, और वही तस्वीर शीतकालीन सत्र की भी नजर आ रही है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हमने देखा पिछले दिनों में भी सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ, किस तरह से कार्रवाई बाधित हुई और बार बार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, चाहे प्रश्नकाल हो या कुछ भी यहाँ पर हो, हंगामा ही देखा गया, नारेबाजी ही देखी गई। और आज वैसी ही तस्वीरें शुरू होते ही समझ में आ रही हैं। क्या बिल्कुल भी जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाने, सियासत ही करनी, ऐसा लग रहा है विपक्ष को? अनूप लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडी की बैठक में शामिल नहीं हुई है टीएमसी। इंडी गठबंधन के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन टीएमसी इसमें शामिल नहीं हुई है। विपक्ष की इस बैठक में टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया है, जिसकी वजह ये बताया जा रहा है कि जहां कांग्रेस के नेता है वो चाहते हैं कि अदानी मुद्दे पर बातचीत हो, लेकिन टीएमसी इस दौरान नदारद नजर आती है सर्वदलीय बैठक से, क्योंकि टीएमसी सांसद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुई है टीएमसी। लेकिन इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। 11:07 का समय हुआ है, 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी, लगभग 7 मिनट आज लोकसभा चली और 12 बजे तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित हो गई है विपक्ष के द्वारा जो भारी हंगामा किया जा रहा था उसकी वजह से। हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से विपक्ष ये हंगामा कर रहा है, आज भी कार्यवाही उसी तरीके से रही। 11 बजे शुरू होती है, 7 बजे सदन को एडजर्न कर दिया जाता है, यानी अभी जब 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी, लगता है कि कामकाज कुछ हो पाएगा, चर्चा हो पाएगी? ऐसा लग नहीं रहा है मीनाक्षी। जो तौर तरीका विपक्ष अपना रहा है, जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, हंगामा बरप रहा है, मतलब आप समझिए शुरुआती दौर में ही ना तो प्रश्नकाल के दौरान बेहतर तरीके से कोई जवाब दे पा रहा था और आप समझिए पीछे से शोर जो बैकग्राउंड से आ रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि विपक्ष हंगामा करने की पूरी तरह से मूड में है। महज 7 मिनट, ये सदन की शुरुआत के बाद 7 मिनट के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसा 12 बजे भी नहीं लग रहा है कि सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि एकमात्र एजेंडा विपक्ष का है हंगामा करना और सत्र को कहीं ना कहीं किसी तरह से बाधित करना है। सरकार तैयार है, अपने जो बिल हैं उन्हें लेकर चर्चा करना चाहती है। 4 बिल ऐसे जिन्हें मंजूरी के लिए रखा जाएगा, लेकिन विपक्ष इनके मूड में नजर नहीं आ रहा, विपक्ष कहीं से सहयोग करता नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, ऑल पार्टी मीटिंग के जो एक सिर्फ महज खाना पूर्ति रह गई है। ऑल पार्टी मीटिंग में सब सहयोग की बात तो करते हैं लेकिन तस्वीरों में कहीं सहयोग नहीं दिख रहा है। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण यह संसद सत्र होता है, पूरे देश की बात होती है, देश के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उन पर बातचीत होती है, योजनाओं को अमली जामा पहनाया चर्चा है, उन पर विचार लाया जाता है, चर्चा की जाती है। लेकिन शायद विपक्ष ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि संसद हंगामेदार रहे और संसद का सत्र जो है यूं ही जो दिन है वो खत्म हो जाए। सिर्फ हंगामा करना ही मकसद विपक्ष का हो गया और ऐसा लग भी रहा है कि 12 बजे के बाद ऐसी स्थिति होगी। जो 4 दिन हमने 40 मिनट देखे हैं, ये आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जो दर्शकों को बता दें कि आज सदन के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन मामले को लेकर पूरी जानकारी रखने वाले हैं, पक्ष रखने वाले हैं भारत का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन मामले पर संसद में एस जयशंकर बोलने वाले हैं और इस पर निगाहें भी सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार चीन को लेकर मुद्दा उठाता रहा है, वो हंगामा करता रहा है। ऐसे में चीन मामले पर सदन के अंदर यहां एस जयशंकर पूरी बात रखेंगे। जिस तरह से उस इलाके में अब बेहतर एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उस लिहाज से
तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 बजे करीब बताया जा रहा है लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में अपना बयान विदेश मंत्री देने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। चीन मामले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी करते रहा है, ऐसे में उन तमाम सवालों का जवाब आज भारत चीन संबंधों को लेकर बयान देंगे एस जयशंकर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसानों का मार्च, ट्रैफिक जाम, ये इसीलिए क्योंकि किसान आज दिल्ली कूच करना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर्स पर सुरक्षा पहरा बेहद कड़ा है और ऐसे में जाम की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि किसान भी आगे बढ़ रहे हैं और कई रूट्स जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, और ऐसे में लोगों को भी परेशानी ना हो इसकी वजह से एडवाइजरी भी ट्रैफिक को लेकर जारी की गई है। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा बॉर्डर पर, वो लगातार ट्रैफिक की देखी जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लंबी कतारों में लाइनें गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि किसान कूच करना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक की जो स्थिति है वो तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ऋतु जुड़ गई हैं। ऋतु, चिल्ला बॉर्डर पर भी ये जाम देखने को मिल रहा है, डीएनडी पर और साथ ही महामाया फ्लाईओवर पर भी। तैयारियां क्या की गई है यहाँ पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो कूच करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी चिल्ला बॉर्डर पर ही है और यहाँ पर जो तस्वीर है, जो इस वक्त हालात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पुलिस की मुस्तैदी दिखाई देगी। तकरीबन 40 से 45 हजार जो किसान है वो कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। 14 किसानों के जो संगठन है उनकी द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर दिल्ली कूच करने की ओर वो अग्रसर है। ऐसे में क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी आज है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो संसद का घेराव करना चाहते हैं और इसी मकसद के साथ वो दिल्ली कूच करने वाले हैं अपनी 5 मांगों को लेकर के। और उनकी 5 मांगे कुछ ऐसी हैं, आपको बता दें कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के जो उससे प्रभावित किसान है उन्हें 10% तक मुआवजा दिया जाए, प्लॉट्स दिए जाए और 64.7% मुआवजा, इस दर के हिसाब से उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 जनवरी 2014 के बाद जिस तरीके से जो प्रभावित किसान है जो इसके दायरे में आते हैं उन्हें तकरीबन जिस तरीके से मुआवजे की जो दर है वो बाजार की दर से 4 गुना बढ़ाकर दिए जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है। और इसके अलावा आपको बता दें तीसरी मांग यहाँ पर इस तरीके से रखी गई है, कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो भूमिहीन किसान है उनके जो बच्चे हैं, जो भूमिहीन किसान है, जो बेरोजगार किसान है, उन्हें यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाते, देखिए तस्वीरें साथ साथ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और डीसीपी ईस्ट दिल्ली की तरफ से भी कहा गया है कि अलर्टनेस चौतरफा